गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से हर दिन खबर बुरी आती है। हर दिन 20, 15, 25 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो जाती है। जब डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जिन पे काम होना चाहिए और अगर वो हो जाएँ तो ये जो मौत का आंकड़ा है इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। सबसे पहले तो बेड्स की अवेलेबिलिटी। बेड सरकार ने, हॉस्पिटल्स प्रशासन ने तो बढ़ा दिए, लेकिन उसके बावजूद जो आईसीयू बेड्स हैं जिनमें वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, उन बेड्स की जो कैपेसिटी है वो अभी भी उतनी ही है। अभी भी सिर्फ 84 बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और जिसमें से कोई भी वैकेंट बेड नहीं है। जब भी डॉक्टरों से बात करो तो डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल में जो पेशेंट है वो तभी पहुंचता है जब उसकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। लंग्स जो हैं उनके पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा डिप कर जाती है और इन पेशेंट्स को उस समय अर्जेंटली वेंटिलेटर की या फिर बाईपैप की ज़रूरत है। लेकिन इन्हें भेजा जाता है नॉर्मल ऑक्सीजन फ्लो वार्ड्स में, जहाँ पे इन्हें जो प्रॉपर जिस ऑक्सीजन फ्लो की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाता। उसके बाद जो कमी डॉक्टरों ने बताई वो ये थी कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो उतना अवेलेबल नहीं है जितना इन पेशेंट्स की टेक केयर, इनको ट्रीट करने के लिए चाहिए है। हर वार्ड में अगर 62 पेशेंट है तो 2 नर्सें अवेलेबल हैं, अगर 70 पेशेंट है तो 2 नर्सें अवेलेबल हैं, 70 पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए सिर्फ 2 नर्सें। ये रेशो जो है इस पे प्रशासन को सोचना होगा कि एक प्रॉपरली पेशेंट और नर्स का रेशो रखा जाए जिसमें ट्रीटमेंट कितना अच्छे बेटर तरीके से पहुंचना है उस पे ध्यान दिया जाए। अगर सिर्फ 70 पेशेंट पे अगर सिर्फ 2 नर्सें अवेलेबल हैं, उनकी एक्सरसाइज, अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, अगर किसी पेशेंट का बीपी जो है वो राइज़ कर जाता है, किसी पेशेंट का शुगर फ्लो जो है वो ड्रॉप कर जाता है, शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो नर्सेज़ को रखना है। अब 70 अगर पेशेंट है तो नर्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक जो पहुंचती है तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। कल एक पैरामेडिकल स्टाफ के एक मेंबर ने हमें ये बताया कि कैनुला जो हमारी वेन के साथ अटैच किया जाता है, एक ट्यूब अटैच करी जाती है जिसके द्वारा जो मेडिकेशन है वो दिया जाता है, जो नॉर्मल फ्लूइड्स हैं बॉडी में भेजे जाते हैं। ये कैनुला जो है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली बॉडी में सिर्फ 3 दिन तक के लिए रखना ज़रूरी है, वरना उसके बाद जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनने के उसके आसार हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ये हो रहा है कि स्टाफ नहीं है। ये कैनुला जब बॉडी में डाला जाता है किसी भी पेशेंट की तो उसे 3 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं, जिसके कारण किसी भी पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। और इसका सिर्फ रीज़न ये है कि नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जब एक नर्स एक पेशेंट पे कैनुला इंसर्ट करती है, उसकी बॉडी में कैनुला लगाती है, उसे 3 दिन के बाद उसे चेंज करना है, जबकि उसे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि उसके अलावा उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो ये हैं कि एक बहुत मामूली सी चीज़ है NS सॉल्यूशन। आपको पता होगा जब आपको कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है या बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है तो एक सॉल्यूशन जो है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वो NS सॉल्यूशन होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय 500 ml सॉल्यूशन की जो बॉटल्स हैं वो अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का ये कहना है कि बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें 100 ml सॉल्यूशन में दिया जाता है। जैसे कि रेमडेसिविर की अगर मैं बात करूं या डॉक्सी की अगर बात करूं तो ये इंजेक्शन जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में ही दिए जाते हैं। लेकिन 100 ml सॉल्यूशन की जो बॉटल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये 500 ml से ही क्या करते हैं कि 400 पहले इसे वेस्ट किया जाता है, उसे 100 ml बनाया जाता है, उसके बाद वो जो इंजेक्शन है वो बॉटल वो इंजेक्शन देने के लायक बनती है। यानी कि 2 चीज़ों की वेस्टेज, एक तो रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है, जिस बॉटल से 5 लोगों को इंजेक्शन लग सकता था वहाँ पे अब एक ही इंसान को इंजेक्शन लग रहा है और 400 ml जो है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो रहा है। और दूसरा, जिसकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी नर्सेज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि है उनका समय, वो समय बहुत वेस्ट होता है। ये पहले जो सॉल्यूशन है उसे 500 से 100 ml बनाने का, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो हर कोई बता रहा है, ये जो मेन प्रॉब्लम है वो है अटेंडेंस की प्रॉब्लम। नर्सेज़ का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि वार्ड में इतने पेशेंट नहीं हैं जितने अटेंडेंट्स है। हर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट है, 3 अटेंडेंट है, जिन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इन पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनका ये कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण। तो प्रशासन को ये समझना होगा कि सिर्फ बेड बढ़ाने से, अगर वो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि 9 और 8 नंबर जो वार्ड हैं वो भी रेडी किए जा रहे हैं कोविड वार्ड्स के लिए। लेकिन क्या सिर्फ बेड बढ़ाने से, क्या सिर्फ वार्ड बढ़ाने से काम हो जाएगा? क्या वो प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट और क्या वो नर्सिंग स्टाफ उन वार्ड्स में अवेलेबल नहीं करवाना है उन्हें? अगर नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, अगर प्रॉपरली पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो नर्सिंग केयर नहीं मिलेगी जो उन्हें चाहिए, तो पेशेंट डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाएगा। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक पेशेंट को जो सबसे कीमती चीज़ चाहिए, दवाइयाँ तो उसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो चाहिए वो है उसकी केयर। मेरे साथ खुद का ये एक्सपीरियंस था जब मेरे मॉम डैड दोनों कोविड पॉजिटिव थे और सिर्फ घर पे मैं थी उन्हें ट्रीट करने के लिए। तो पूरा दिन मेरा उन दोनों पेशेंट्स की भागदौड़ में निकल जाता था, जो मेरे माँ बाप की भागदौड़ में निकल जाता था। एक का बीपी कभी ड्रॉप कर रहा है, कभी किसी का शुगर लेवल बढ़ रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 2 पेशेंट को संभालना अगर मुश्किल हो जाता है तो सोचिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कैसे 70 पेशेंट को सिर्फ 2 नर्सें संभाल रही हैं।